Very good morning, dear kids. Today we are going to learn about Unit 5, Standard 4, subject English. Unit 5, first of all, we'll do poem Don't Be Afraid of the Dark. This poem is written by Ruskin Bond. ये पोएम रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है और इससे एक मैसेज बच्चों को देते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। इसके आप हेडिंग में ही देखो, इसके नाम में ही देखो कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, ऐसा पोएट हमें कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग। ये पोएम में जैसे ही मैंने आपको कहा कि जब भी अंधेरा होता है तो वो भी अर्थ के पृथ्वी के आराम करने का समय है, तो इसलिए अंधेरा होता है। तो इसलिए उस टाइम अंधेरे के टाइम बच्चों को नहीं डरने की सलाह देते हैं पोएट ऐसा कहते हैं कि जो चाँद की रोशनी होती है और तारे चमकते रहते हैं, तो इसलिए पूरा अंधेरा तो होता ही नहीं है, तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। और जब रात होती है तो सभी आराम करते हैं। अगर आप सोचो कि 24 आवर्स डे टाइम होता तो क्या होता। अगर 24 आवर्स डे टाइम होता तो हम जो ह्यूमन बींग्स है वो रुकते ही नहीं, अपना काम करते ही रहते। और जब हम अपना काम करते ही रहते तो धरती को भी उतना बोझ होता है। तो इसी तरीके से गॉड ने हमारा अरेंज किया है कि आप 12 आवर काम करो, 12 आवर आराम करो। नाइट होती है तो आराम करना होता है, पूरा एटमॉस्फेयर शांत होता है तो अर्थ को भी आराम मिलता है। इसलिए पोएट चाहते हैं कि बच्चा जो है वो रात से डरे नहीं और उससे फ्रेंडशिप कर ले। तो जिस समय हम रात को शांति से सो जाते हैं, आराम करते हैं, तो हम दिन की सभी व्यस्तताओं से, सभी काम से एकदम चिंता मुक्त रहते हैं। तो हमें इसलिए नाइट से डरना नहीं चाहिए, ऊपर से उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ लेट्स गो थ्रू अवर टेक्स्ट बुक। Don't be afraid of the dark. Little one, the earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. तो इसमें पोएट कहते हैं रस्किन जी कि रात से डरो नहीं प्यारे बच्चों, दिन बीत जाए तो धरती को सोना होता है। राइट। तो ऐसे जैसे दिन के टाइम में सूरज की धूप बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही तेज़ होती है, बट रात की जो शीतल चांदनी है वो कभी इतनी तेज़ नहीं होती है, उससे हमें शीतलता ही मिलती है, उससे गर्मी नहीं फील होती है। और जो तारे हैं वो जो चमकते रहते हैं वो हमेशा से ही ऐसे ही हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, there is nothing to fear, just let your thoughts travel to friend far and near. By day it does seem that your troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. आप रात से दोस्ती कर लो, रात की दोस्ती में डूबो, उससे जरा सा भी डरो नहीं। अपने नज़दीक के दूर के फ्रेंड्स को याद करो। हमें ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, तो जब हम रात को आराम करते हैं तो हमारी परेशानियों को साइड पे रख के उसे भूल के हमें रात को एंजॉय करना चाहिए, हमारी माइंड और बॉडी को भी आराम देना चाहिए। इसलिए हमें नाइट से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। लेट्स सी न्यू वर्ड्स। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मीन्स टू स्कैर, टू फ्रिटन, डर जाना। DAR के डार्क मीन्स अंधेरा, ग्लूम। नो लाइट, रेस्ट, रेस्ट मीन्स टू रिलैक्स, आराम करना। HARSE, हार्श, हार्श मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग और टू ब्राइट बियर। तेज, बहुत ही तेज। फॉर एवर मीन्स हमेशा, ऑलवेज। ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स। सीज, CEASE, सीज मीन्स एंड, स्टॉपिंग,
जो ख़त्म होता है वो सीज मीन्स स्टॉप होना। ओके, तो बच्चों हम ये पोएम हमारी ख़त्म हो गई है, हमने न्यू वर्ड्स भी देख लिए हैं। तो अभी हम उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्व आउट करेंगे। The first question is, what is the poem about? पोएम किसके बारे में है? सो द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर। जो फियर के बारे में, हमें रात के जो डर है उसके बारे में कहा गया है और उससे बाहर कैसे निकलना है उसकी भी समझ हमें दी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। जब दिन खत्म होता है तो क्या होता है? आंसर इज व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड द स्टार शाइन इन द नाइट। जब भी डे ख़त्म होता है तो मून और स्टार्स शाइन करते हैं नाइट में। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। अर्थ क्या करती है जब भी दिन खत्म हो जाता है? तो आंसर इज द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जब डे ख़त्म होता है हम भी अपनी सभी क्रिया ख़त्म करके नाइट में अपने घर में आराम करने जाते हैं, तभी अर्थ भी आराम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। पोएट क्या चाहते हैं कि हमें नाइट में क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर है द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। नाइट के फ्रेंड्स बनने के लिए वो हमें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? नंबर 1, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। पोएट अंधेरे से डरने को कहते हैं। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नंबर बी, द पोएट सेज द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। इट्स ट्रू। नंबर सी, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। दिस वन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड बिल्डिंग। मून प्लस लाइट इज इक्वल टू मून लाइट। ब्रेक प्लस फास्ट ब्रेकफास्ट। गुड नाइट means good night. Daybreak means it's a daybreak. Waterfall, rainbow. इस तरीके से हमने दो वर्ड्स को मिला के एक पूरा वर्ड हमने पाया है। Find a word in the poem which is the opposite of. Opposite words हमें लिखने हैं। वार तो पीस। वॉर, जो वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो उसकी जगह पे शांति। लाइट, डार्क। एनिमीज देन फ्रेंड्स। नाइट, डे। जेंटल, हार्श। स्टार्ट, सीज। सीज मीन्स ख़त्म होना। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिडंट, तो उसका होता है डिड नॉट। यहाँ पे डिडंट में एन के बाद ओ आता है, उसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी लिया गया है। शुडंट, तो उसमें शुड नॉट। ऐसे सभी जगह पे नॉट में ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है, एपोस्ट्रॉफी मार्क। एंड यहाँ पे उसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे तो पूरा नॉट लिखेंगे। वुड नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? आपको अंधेरे से डर लगता है, क्यों? येस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क। यस, हमें डर लगता है क्योंकि बाहर अंधेरा होता है तो हम कुछ भी चीज़ देख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? आप क्या करते हो जब भी अंधेरा होता है? तो आंसर इज आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज़ डार्क। हमें डर लगता है तो हम ऑब्वियसली हमारी मॉम को बुलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्रिक्शन? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कभी बहुत डर लगा हो? वंस आई वॉज ऑल अलोन इन माई होम, सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ, देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, आई गॉट फ्रिक्शन, आई कॉल माई मदर out of fear, but there was no answer as she was not at home. This made me cry loudly. I cried for almost 10 minutes. After some time, Sharma auntie, our neighbor, knocked at the door. When I opened the door, she made me quiet. She had a candle in her hand
consoled me when I went to her home till my parents returned. यस, जब हम छोटे थे तो ऐसा हमारे साथ होता है कि अचानक से लाइट चली जाती है और मम्मी कुछ काम से बाहर गई होती है। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब भी ऐसे लाइट चली गई थी सडनली, तो बच्चा घर पे अकेला था। उसने अपनी मदर को आवाज़ लगाई पर मदर घर पे नहीं थी, तो वो 10 मिनट तक रोता रहा। उसकी रोने की आवाज़ सुन के उसके जो नेबर थे शर्मा आंटी, वो आए हाथ में कैंडल लिए, और फिर जब तक उसके पेरेंट्स रिटर्न नहीं आए तब तक वो उसके नेबर के घर पे वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी, राइम विथ सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। एक ऐसा वर्ड है जो इसका स्टार्ट टी से होता है और उसका राइम होता है सीज से, और उसका मीनिंग होता है कि किसी के साथ फन ऑफ करना, मस्ती करना। तो ये वर्ड है टीज करना। वो स्टार्ट टी से होता है और उसका मीनिंग है मस्ती करना। नंबर 13, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, राइम्स विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। एक वर्ड है जो सी से स्टार्ट होता है, नियर एंड फियर से वो राइम करता है और उसका मीनिंग है ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। तो वो वर्ड है क्लियर, CLEAR, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। सन के बिना की लाइफ हमें इमेजिन करनी है। तो सन के बिना क्या हम लाइफ इमेजिन करते हैं? नो। If there would no sun, then no life on earth. Question number 15 is what are the things that may happen if there is no sunlight? अगर सनलाइट नहीं होती तो क्या होता? Following things may be happen. Climate will become cold. Moonlight and stars will continue to shine. Those who are afraid of darkness will become frightened forever. In the absence of sunlight, electrical light will become necessary for everyone. जब भी सनलाइट नहीं होती तो ऐसा होता कि क्लाइमेट हमेशा ही कोल्ड रहता, मूनलाइट स्टार्स कंटिन्यू रहते शाइन करने में डे एंड नाइट, और जिसको अंधेरे से डर लगता है वो उनको हमेशा ही डर बैठ जाएगा उनके दिल में कि बाहर अंधेरा है तो बाहर नहीं निकलना है। और सनलाइट की एक्सेंस में हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिकल लाइट का सहारा लेना पड़ेगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। द सन वॉज डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली ब्लैंक स्टूडेंट कुड डू इट। फर्स्ट में आएगा TOO2 एंड सेकंड में आएगा TWO2। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है बट दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। सम बहुत ही डिफ़िकल्ट था तो उसके यहाँ पे आएगा TOO2, टू डिफ़िकल्ट, एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स, ओनली 2 बच्चे ने उसको सॉल्व आउट किया। नंबर बी, देयर वॉज ओनली ब्लैंक बॉय हु ब्लैंक द प्राइज। सो 1 and 1, वहाँ पे एक ही बच्चा था जिसने प्राइज जीती। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ONE1 एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा WON1। नेक्स्ट ब्लैंक इज द गोल्डन ब्लैंक वॉज वेरी ब्लैंक टू हिम। डियर डियर, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा DEE डियर एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा DEAR डियर। नंबर डी, रामू's blank love to play in the blank। सो फर्स्ट वन में आएगा रामू's son, SON son, love to play in the SUN son। तो बच्चों यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। Watch this video carefully and learn this chapter and exercise this well. Thank you very much.